एक मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह से एक लड़की को पूरी तरह से अकेला बना देता है और बाद में उसकी जान ले लेता है, और उसी एप्लीकेशन के आधार के ऊपर ये सारी वेब सीरीज बनाई गई है। स्टोरी स्टार हिंदी की पेशकश रेड रोज। कहानी की शुरुआत में हमें एलिसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। एलिसा अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस की पार्टी में गई होती है। अब पार्टी तो खत्म हो जाती है और एलिसा अपनी माँ का वेट कर रही है। उसकी माँ उसे पिकअप करने के लिए आने वाली थी। एलिसा को उसकी माँ का वॉइस कॉल आता है और उसे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ेगा, इसलिए वो एलिसा को टैक्सी पकड़कर घर जाने के लिए बोलती है। जब एलिसा अपने घर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर अजीब सी चीजें होने लगी है। घर की सारी लाइट्स अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगी है। साथ ही घर की म्यूजिक सिस्टम पर हाई वॉल्यूम में म्यूजिक प्ले हो रहा है, मानो घर की सारी चीजों पे कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। एलिसा देखती है कि टीवी में उसी की रूम का लाइव फुटेज चल रहा है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे कोई और ही खड़ा है और इस वजह से वो डर जाती है। एलिसा घर की छत पर चली जाती है कि तभी वहाँ पर एलिसा की माँ आ जाती है और वो एलिसा को आवाज देने लगती है, लेकिन तब तक एलिसा छत से कूद जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एलिसा की मौत के बाद 6 महीने का समय दिखाया जाता है। अब यहाँ पर कॉलेज के कुछ लड़के जिनका अभी अभी एग्जाम खत्म हुआ है, वो शहर से बाहर पार्टी कर रहे हैं और इसी पार्टी में रोशेल, एशले, व्रेन, एंटनी, ताज और नुवा ये भी शामिल होते हैं। इनमें रोशेल और व्रेन ये दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड है और इसी पार्टी के दौरान नुवा और व्रेन ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इन दोनों को किस करते हुए रोशेल देख लेती है। रोशेल नहीं चाहती कि व्रेन किसी के प्यार में पड़े और वो उससे दूर जाए। इन दोनों को साथ देखकर रोशेल खुद को अकेला महसूस करती है। वो पार्टी से दूर जाती है कि तभी उसके मोबाइल पे एक वेब लिंक आता है। वो अपना फोन चेक करती है और उस लिंक को ओपन करती है। उसके बाद मोबाइल में एक एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हो जाता है और इस एप्लीकेशन का नाम होता है रेड रोज। अब वो अपने घर जाती है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसकी 2 जुड़वा बने हैं और वो दोनों रोशेल से छोटी है। इन दोनों को संभालने का काम रोशन ही करती है। दरअसल रोशेल की माँ कुछ सालों पहले डेथ हुई है, इसलिए इन दोनों की जिम्मेदारी अब रोशेल पे है। रोशेल अपनी लाइफ से नाखुश है क्योंकि वो भी और दोस्ती की तरह बाहर जाकर जॉब करना चाहती है, लेकिन इन 2 बहनों की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो खुद को अनलकी समझती है। अब रोशेल के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है और ये नोटिफिकेशन उसी एप्लीकेशन का है जो उसके मोबाइल में पार्टी के दौरान इंस्टॉल हुआ था और इस एप्लीकेशन का नाम होता है रेड रोज। और इस एप्लीकेशन के जरिए इस मैसेज में उसे ये पूछा जाता है, आर यू फील हैप्पी और अपसेट। अब रोशेल रिप्लाई में अपसेट का ऑप्शन सेलेक्ट करती है। अब दूसरे पल वो मैसेज रोशेल को दूसरा नोटिफिकेशन भेजता है और उसमें उसे पूछा जाता है कि तुम्हें किसी की जरूरत है या नहीं। रोशेल रिप्लाई में यस का ऑप्शन सेलेक्ट कर देती है। अब वो एप्लीकेशन और एक मैसेज भेजता है और उस मैसेज में उसे बताया जाता है कि रोशेल की 3 विशेष है जो इस एप्लीकेशन के द्वारा पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए रोशेल को उन 3 विशेष को मिरर पे लिखकर 3 बार रेड रोज रेड रोज रेड रोज ये कहना होगा। अब रोशेल अपनी 3 विशेष को मिरर पर लिख देती है और सामने बैठकर रेड रोज ये 3 बार कहती है। थोड़ी देर बाद रोशेल के मोबाइल पे व्रेन कॉल करती है, मगर रोशेल का मोबाइल अपने आप ही इस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है, जो कि इस बारे में रोशेल कुछ भी नहीं जानती। दूसरे दिन रोशेल देखती है कि गार्डन यार्ड में बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस कोई छोड़ कर गया है। दरअसल रोशेल की एक विश थी जो कि अब पूरी हो चुकी है। रोशेल अब बहुत खुश है क्योंकि उसके पास बहुत ही सुंदर ड्रेस है। अब दूसरी तरफ व्रेन रिक से मिलती है। रिक व्रेन के पिता है और व्रेन की माँ नहीं चाहती कि वो रिक से मिले क्योंकि वो दोनों सालों पहले अलग हो चुके हैं। अब रोशेल अपना नया ड्रेस और जूते दिखाने के लिए अपने दोस्तों के पास आती है। वहाँ पर व्रेन भी होती है। व्रेन को लगता है कि रोशेल नोवा और उसके रिश्ते को लेकर नाराज है, इसलिए उसने उसका कॉल कट किया था, लेकिन असल में इन दोनों को भी पता नहीं होता कि रोशेल के मोबाइल ने ही व्रेन का कॉल कट किया था। अब व्रेन रोशेल से पूछते है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। रोशेल बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और साथ ही मुझे तुम दोनों का रिश्ता भी मंजूर है। लेकिन असल में रोशेल नहीं चाहती कि व्रेन किसी और के साथ रिश्ता रखे क्योंकि वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती। और रोशेल जब इन लोगों से बात कर रही थी तो वो काफी रूडली बिहेव करती है और इस बात को उसके सारे दोस्त भी नोटिस कर लेते हैं। रोशेल अपने 2 बहनों के साथ घूमने जाती है, तभी वहाँ पर उसे उसी एप्लीकेशन से एक मैसेज आता है
और उस मैसेज के जरिए उसे बताया जाता है कि तुम्हारी लाइफ में अगर उजाला करना है तो एक छोटी सी आग जला देना। अब रोशल उस मैसेज को फॉलो करती है और वहां पे एक आग जला देती है कि तभी उसके मोबाइल में कैमरा फंक्शन अपने आप ही ओपन हो जाता है। रोशल अपना फोन उठाती है और कैमरे से देखने लगती है। तभी उसे कैमरे में अपनी माँ की परछाई दिखाई देती है और उसे देखकर वो डर जाती है और डर कर वो वहां से निकल जाती है। रोशल एशले से मिलती है। एशले रोशल को बोलती है कि व्रेन और तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम है। रोशल बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। एशले बोलती है कि तो फिर तुम्हें व्रेन से मिलकर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए। रोशल एशले की बात मान जाती और वो व्रेन से मिलने जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इन दोनों में आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। दरअसल रोशल को ये लगता है कि व्रेन रोशल से ज्यादा दूसरे दोस्तों से बात करती है और वो रोशल को इग्नोर कर रही है। बातों ही बातों में रोशल व्रेन से ये कहती है कि तुम जरा अपने पिता से कम मिला करो ताकि तुम्हारा दिमाग शांत रहे। इस पर व्रेन बोलती है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी, तो मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स को लेकर बहुत कुछ बोल सकती हूँ। ये बात सुनकर रोशल नाराज हो जाती है क्योंकि उसकी माँ की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है और अपनी मरी हुई माँ का जिक्र इस तरह से होना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रोशल वहाँ से सीधे व्रेन की माँ के पास जाती है और वो उन्हें बता देती है कि व्रेन उसके पिता से मिलते हैं, जो कि उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब व्रेन की माँ व्रेन को बहुत डांटती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो अपने पिता के साथ मिले। अब व्रेन रात में रोशल को सॉरी का मैसेज भेजती है और साथ में वो लिखती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी माँ का जिक्र नहीं किया था। लेकिन रोशल के मोबाइल पे वो मैसेज नहीं आता, बल्कि दूसरा ही मैसेज रोशल के मोबाइल पे रिसीव होता है और उस मैसेज में लिखा होता है, रोशल तुमने मेरी माँ को बताकर अच्छा नहीं किया, तुम एक बहुत ही गंदी लड़की हो। इस बात से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं रोशल की मोबाइल में और लाइफ में कोई ना कोई तो गड़बड़ है और उसके दोस्तों के बीच में दरार आ रही है। थोड़ी देर बाद इन दोनों के मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि वो इस बात को लेकर आज रात की पार्टी में बात करेंगे। अब ये दोनों पार्टी वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। अब रोशल उस पार्टी में पहुंचती है तो उसे उसी एप्लीकेशन से एक मैसेज आता है और मैसेज में ये लिखा होता है, नोवा को किस करो। ये मैसेज उसे बार बार आ रहा होता है। रोशल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता, मानो कोई और ही उसको कंट्रोल कर रहा है। अब रोशल के सामने नोवा आता है और नोवा कुछ समझ पाता इससे पहले रोशल नोवा को किस करती है। ये सीन वही बैठा एक लड़का रिकॉर्ड करता है जो लाइव स्ट्रीम पे सब देख लेते हैं और रोशल नोवा को किस करते हुए व्रेन भी देख लेती है। इस चीज से व्रेन काफी नाराज हो जाती है। पार्टी में सब लोग सदमे में है क्योंकि रोशल ने ऐसा क्यों किया किसी को पता नहीं। थोड़ी देर बाद रोशल के मोबाइल पे एप्लीकेशन से एक वीडियो क्लिप आती है और इस वीडियो में रोशल देखती है कि उसकी दो बहनें उसका घर पे इंतजार कर रही है और उन दोनों के पीछे रोशल की माँ की आत्मा खड़ी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। इस सीजन का सेकेंड एपिसोड का पार्ट जल्द ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।